कहते हैं कि एक कन्या को पढ़ाने पर पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। पढ़ा लिखा पुरुष अपने और परिवार के जीवन यापन पर ध्यान देता है, लेकिन पढ़ी लिखी महिला बच्चों को शिक्षित, सुरक्षित और सुसंस्कृत करने पर ध्यान लगाती है। लेकिन महिलाओं की शिक्षा का एक अन्य लाभ भी है। पढ़ी लिखी महिला देर से विवाह करती है। उसे परिवार नियोजन के उपायों के बारे में जानकारी होती है। वो अपना परिवार छोटा रखती है और 2 बच्चों के बीच में कुछ वर्ष का अंतर चाहती है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर इस समय प्रतिस्थापना स्तर अर्थात रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ गई है, अर्थात प्रति महिला 2 बच्चे ही हो रहे हैं। किसी देश की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए प्रति दंपत्ति औसत 2.2 बच्चे होने चाहिए। इसे टोटल फर्टिलिटी रेशियो कहते हैं। मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में यह अनुपात औसत 1.4 रह गया है। केरल में यह 1.8 हो चुका है। बिहार में यह 3 है। मेघालय में 2.9, उत्तर प्रदेश में 2.4, झारखंड में 2.3 और मणिपुर में 2.2। केवल ये 5 राज्य हैं जहां जनसंख्या बढ़ रही है। शेष हर राज्य में गिरावट आ रही है। इन आंकड़ों में एक और गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, जिसे समझने की आवश्यकता है। यदि मुस्लिम समाज में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना है, तो उनकी महिलाओं को पढ़ाइए, उन्हें देर से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बाकी का काम वो स्वयं कर लेंगी। लड़कियों के विवाह की उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक इसी का प्रयास है। नरेंद्र मोदी सरकार की शादी शगुन योजना के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को विवाह के समय 51,000 रुपए की राशि देती है। इस योजना की सबसे बड़ी अहर्ता है स्नातक परीक्षा पास होना। स्नातक यानी बीए, बीएससी करने तक लड़की कम से कम 21-22 वर्ष की हो चुकी होगी। ऐसे ही कुछ और उपायों की आवश्यकता है ताकि लड़कियों को बच्चे पैदा करने की मशीन समझने वाली मजहबी मानसिकता का उपचार हो सके। कट्टरपंथियों के मन में काफिरों से भी अधिक घृणा अपने ही समाज की पढ़ी लिखी महिलाओं से है। 3 तलाक पर प्रतिबंध ने इस खाई को और चौड़ा किया है। उन्होंने अपने समाज में कुछ पढ़ी लिखी कट्टरपंथी महिलाएं तैयार की हैं, ताकि लड़कियां उन्हें अपना आदर्श समझें। लेकिन इसका प्रभाव बहुत सीमित और दिखावे तक ही है। सोशल मीडिया पर ऐसी मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो इस्लामी कट्टरपंथ और मूर्खतापूर्ण मजहबी मान्यताओं के विरुद्ध बोल रही हैं। संभव है कि इनमें से कुछ अलग कारणों से ऐसा कर रही हों, लेकिन समाज का जो चलन है उसके संकेत सकारात्मक हैं। अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर मुसलमानों को छात्रवृत्ति बांटने और उनके तुष्टीकरण का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ परिवर्तन समाज के स्तर पर होते हैं। वो होते हुए दिख भी रहे हैं। हमें बस उन्हें समझने और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मजहबी जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर समस्या है। इसके हल के लिए ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, सरकार को भी और एक समाज के रूप में जनता को भी।